अब हम करेंगे कक्षा 9 का 1.2 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है ये देखिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से लिखा जा सकता है ये हमें बताना है। अब देखिएगा कि एक रेखा है, कोई भी एक रेखा है। इस रेखा पर हम देखिए क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रेखा पर हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमने आसानी से लिख दिया, लेकिन इस रेखा पर √5 को कैसे लिखें, √5 को कैसे लिखें ये हमसे पूछा गया है। अब हमको यही बताना है। अब देखिएगा, इसको निकालने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज करना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी इसके बारे में जानते भी हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। इस तरह के सभी क्वेश्चन जो हैं उसी थ्योरम से निकालने होंगे और आपको मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका हर इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। ये देखिए कि हम √5 को यहाँ पर कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को देखिए। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, हमें जो है एक 90 डिग्री का एंगल लेना होता है। ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, समकोण त्रिभुज, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसकी ये भुजा तो लंब कहलाती है और ये आधार और ये कर्ण। और मान लीजिए इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया और इसे हमने सी मान लिया इस थ्योरम के अंदर। अब देखिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या है, कर्ण स्क्वेयर रूट कर्ण इज इक्वल टू आधार जमा लंब। जो ये भुजा है, जो कर्ण है, कर्ण इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसको निकालेंगे कि ये किस तरीके से है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। मतलब हम √5 को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कर्ण मान लेते हैं। √5 को हमने कर्ण मान लिया है। अब हमारे पास लंब और आधार नहीं है। अगर ये दोनों हमारे पास निकल आए तो हम √5 को यहाँ पर लिख देंगे। हम इन दोनों में से किसी एक को हम मान लेते हैं। देखिए ये तो हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये √5 तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। ये क्या है √5, √5 का क्या है स्क्वायर, वर्ग, ये हमने वर्ग कर दिया। अब देखिए हम मान लेते हैं कि आधार को ऐसा का ऐसा लिख दें, आधार जमा, और यहाँ पर लंब को हम 1 मान लेते हैं। एक के ऊपर क्या करेंगे, फिर वर्ग कर दिया है। अब हमने क्या करना है, एक को मान लेना है कि इनमें से किसी एक चीज़ को, देखिए ये दे रखा है, ये हमने 1 मान लिया। चाहे आपके पास कोई भी प्रश्न क्यों ना हो जहाँ पर हमें वर्ग को इस लाइन पर लिखना हो, वहाँ पर हम हर प्रश्न के अंदर लंब को 1 मान करके चल लेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। या फिर इसको 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, वो आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 मान करके इसे चलते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल पाएंगे। देखिए हमने इसे क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब ये क्या है, 2 से वर्ग कट गया, कितना आ गया 5, स्क्वायर से वर्ग कट गया। अब क्या है, आधार, आधार स्क्वायर प्लस 1
1 से वर्ग को निकाल करके क्या आ गया, 1 आ गया। और अब हम क्या कर लेते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं, ये 5 है। इस 1 को इस बराबर से इधर ले आते हैं, क्या किया हमने, 1 को इधर ले आए तो क्या बन गया, ये माइनस का बन जाएगा। और इधर क्या कर दिया, आधार का वर्ग, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे 4। और इस वर्ग को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ आधार। और अब क्या आएगा, 2, वर्ग को बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया, 2 आधार आ गया। तो हम यहाँ पर क्या, हमारा आधार क्या निकल करके आ गया, 2। हमारा आधार क्या है, यहाँ पर 2 निकल करके आ गया है। और लंब हमने क्या माना था, लंब को हमने 1 मान लिया था। अब हमें निकालना है कि ये वैल्यू हम कैसे निकाल पाए। अब यहाँ पर सेम टू सेम यही बना लीजिए। ये क्या है, मान ली यहाँ पर हमने 0 है, तो अब देखिए लंब क्या, हमारा सबसे पहले आधार कितना है, 2 यूनिट आधार है हमारा। ये मान लीजिए कि ये 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम मान लीजिए कि ये भी जो है ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूनिट लीजिए, 1 और 2, ये 2 है, तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर ले लिया। और हमारा लंब कितना है, 1 है, तो हम लंब को कितना खींच लेंगे, इतना जितना 1 यूनिट है, तो हमने लंब को कितना खींच लिया, 1 यूनिट के बराबर हमने लंब को खींच लिया। तो अब देखिए 0 को इससे मिला दीजिए, 0 को इससे मिला दीजिए। और यहाँ पर अब डिवाइडर पकड़िए, डिवाइडर मतलब प्रकार को पकड़िए और पेंसिल से 0 पर यहाँ पर नोक रखिए और यहाँ पर पेंसिल रखिए। और जब यहाँ पर नोक रख के पेंसिल से आप रखिए तो लगभग जो है ये यहाँ पर आपकी पेंसिल आ जाएगी। तो पेंसिल जो है लगभग यहाँ पर आ जाएगी, तो आपका जो √5 है इस बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए हमने जो निकाला था, 2 आधार जो निकला था ये यहाँ पर आ गया, और जो 1 हमने बिंदु लिया था ये 1 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो है इसे O मान रखा है, इसे B मान लीजिए और इसे A मान लिया। जो ये O और B है इसे O मान लेते हैं। जो O और B है ये क्या है, √5 है। √5 O और B वाली जो रेखा है O और B इज इक्वल टू क्या है, √5 है। लेकिन ये तो संख्या रेखा पर कहाँ है, संख्या रेखा तो ये है, संख्या रेखा तो ये है। इसलिए हम प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर उसका कोना रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ पर प्रकार से हम पेंसिल से कर देंगे। तो यहाँ पर निशान आएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा √5। तो हम संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, हम उस प्रश्न को यहाँ पर आसानी से संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ये हमारा प्रश्न अब यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं अगला प्रश्न।